अच्छा, ये जो कॉस्मेटिक सर्जरी की अगर बात करें जैसे, तो इसमें जैसे वो कहते हैं कि जी जब उसने माइकल जैक्सन ने कराई उसके बाद उसको बड़ी कॉम्प्लिकेशंस रहीं और साइकोलॉजिकल भी, हेल्थ भी, तो इसमें एक तो ये कि जो इसके कोई एथिकल कंसिड्रेशंस जो हैं, इसके लीगल कंसिड्रेशंस जो हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा था कि ईरान में एक खातून ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई अपने फेस को करने के लिए, तो उस पर उन्होंने ब्लास्फेमी जो है का वो लॉ लगा दिया, उसको 10 साल की सज़ा हुई। फिर ये है कि अगर अनसेटिस्फैक्ट्री, जैसे कि कोई अपनी कुछ किसी सेलिब्रिटी की तरह का फेस कराना चाहता है या कुछ भी ऐसे कराना चाहता है और वो उसमें वो फिर एक अनसेटिस्फाइड वो नहीं वो अचीव, जो क्योंकि ये तो दिमाग में एक है ना कि हमने क्या सोचा हुआ है और वो नहीं प्रैक्टिकली शायद अचीव हो सकता, तो उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। और फिर इसमें जैसे कुछ ये भी देखते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, अब ऐसी सिचुएशन जिसमें कि ना वो एक नेचुरल उस पर बात रही और ना जो अचीव करना था उस पर बात रही, तो इस सारी मतलब इसको आप क्या क्या आप इसको कैसे एक्सप्लेन करें? जी, ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो प्रॉब्लम, तभी मैंने आपको कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ब्रांच ऑफ सर्जरी। इसीलिए इसको बहुत नापुख्ता हाथों में दे देना इज़ इन इट सेल्फ रिस्क। और इसमें आपने सबसे पहले आपको इतना प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना चाहिए कि आप प्रोफेशनली एक बंदे को असेस कर सकें। कि आप देखें ना, हमारे पास बहुत से साइकोलॉजिकली परटर्ब्ड लोग आते हैं जिसमें एक डिज़ीज़ है जिसको डिस्मॉर्फोफोबिया कहते हैं। आपके दिमाग में एक है कि मेरा नाक ठीक नहीं है, अगरचे आप ठीक है। ये बात बड़े एक्टर्स में, बड़े सेलिब्रिटीज़ में है। ये मेरा काम है और मेरी ट्रेनिंग है कि मैं उनको कहूँ कि नहीं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। जब यही चीज़ कमर्शलाइज्ड हो जाएगी तो फिर आपको माइकल जैक्सन जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि उनको ये हुआ कि उन्होंने एक नाक की सर्जरी कराई, अब उनका इनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने चूँकि 90% सेलिब्रिटीज़ की सारी सर्जरीज़ मैं करता हूँ और मैंने ये सब किए, तो मुझे अंदाज़ा है कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। तो माइकल जैक्सन का मैं आपको बताऊँ कि 7 दफ़ा उनकी नाक की सर्जरी हो चुकी थी और अब वो उसके ऊपर एक प्रोस्थेसिस पहनते थे। और वो चूँकि आपको पता है उनका ताल्लुक़ जो था वो पहले उस मुल्क से था जहाँ उनका रंग स्याह था, तो उन्होंने एक ऐसी दवाई इस्तेमाल की गोरा होने के लिए कि आपने नोट किया होगा कि उनके ऊपर एक छतरी लेके एक बंदा हमेशा उनका गार्ड खड़ा होता, ताकि अब उनका रंग गोरा होने के बाद उनके ऊपर अल्ट्रा वायलेट का इफ़ेक्ट ना आए, वरना जल्द का कैंसर बन जाए। तो ये तो स्टोरीज़ ऐसी हैं जो आपने अनटोल्ड पोर्शन हम नहीं सुनते। और आपको बताऊँ कॉस्मेटिक सर्जरी में बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं 7-11, कि अगर आपकी बड़ी अच्छी नाक की सर्जरी हो जाएगी ना और कोई आपसे पूछेगा तो आप रिवील नहीं करेंगे, आप कहेंगे मैं तो ऐसा ही था, आप बताएंगे नहीं। लेकिन अगर ख़राब हो जाए तो फिर तो आपका इसीलिए मैंने कहा कि इसको नेवर टेक इट लाइटली। ये आपके चेहरे का मामला है, ये आपके जिस्म का मामला है। आपको बेस्ट पॉसिबल बंदे के पास अप्रोच करना है और इसमें आप कोई लगी लिपटी ना रखें कि ये है मैं किसी को बताए बगैर। हम देखते हैं जी लेज़र्स की कॉम्प्लिकेशन, मुंह जले हुए आते हैं लोगों के जब आप अनकंट्रोल्ड करें और कोई खुदा न खास्ता आपका कोई चीज़ गलत हो जाए। अब आजकल ये बड़ा रवाज है, आपने देखा होगा रिक्शों के पीछे लिखा हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट करा लें और हर चीज़ ऐसे। अब ये एक प्रोसीजर है, इसको स्टरलाइज्ड कंडीशंस में करना है, इसको ऑपरेशन थिएटर सेटिंग में हम करते हैं बाकायदा, इसकी हर चीज़ का। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है उमर साहब कि लोग कहते हैं जी इसके तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब ये आपको और मुझे पता है कि अगर आप पानी भी ज़्यादा पी लेंगे ना तो उसका जिस चीज़ का इफ़ेक्ट है उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने मैसेज को ट्रेन किया जाए कि आपने उस शख्स के पास जाना है जो ना सिर्फ उसके साइड इफ़ेक्ट और कॉम्प्लिकेशन से अवेयर है, बल्कि उसको ट्रीट करने और मैनेज करने का भी उसमें पूरी तालीम और पूरा तजर्बा है। तो वैसे ही इसके हमारे यहाँ कोई इसकी कोई लीगल बाइंडिंग देखे ना, अब एक शख्स आए, एक खातून आए कि जी वो कहे जी मैंने तो ये तस्वीर है इसकी तरह की शक्ल बना लेनी है,
तो अब इसकी कोई एथिकल, कोई लीगल भी कोई एक बाइंड कोई है, या बस मतलब है जो भी? ये बड़ा मज़े का सवाल है। हमारे पास आमतौर पे लड़कियां आती हैं और हाथ में उन्होंने एक फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर पकड़ी होती है। अब आपका अगर फेस का फ्रेम बहुत चौड़ा है और आपने अदाकारा रेखा की तस्वीर लेके आपने कहना है मुझे इस तरह का नाक बना दे, तो हमारे लिए, हम जो अपने स्टूडेंट्स को भी टीच करते हैं, तो ये एक रेड सिग्नल है। इसका मतलब है शी इज़ नॉट फिट इनफ फॉर एनी कॉस्मेटिक सर्जरी। और इसका, मैं पीएमडीसी की डिफेंस काउंसिल का भी मेंबर हूँ। आप हैरान होंगे कि वहाँ जो मैक्सिमम केसेस लॉ सूट्स होते हैं पीएमडीसी में, वो या गायनिक से रिलेटेड हैं और उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड है, क्योंकि लोग इसको बहुत लाइटली समझते हैं। और आगे भी अगर आप इसको, कोई सीरियस आदमी नहीं है जो इसकी इम्प्लीकेशन देख सकता है, तो वो तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी ग्रेव। तो आपके कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो किसी पेशेंट का कि जो अपनी ब्यूटी के चक्कर में, जिसने बिल्कुल आपके पास लैंड किया हो कि किसी क्वैक के हाथ चढ़ के, और ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ पे कि बिल्कुल बहुत ही कोई मतलब सीरियस उसका इशू बन गया हो? जी, मैं चूँकि प्रोफेसर लेवल पे हूँ, तो मेरे पास तो काफ़ी लोग इस तरह आते हैं जो दूसरों की कॉम्प्लिकेशंस हुई होती हैं। और मैं ये नहीं कहता हर शख्स से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है, वो मैं जब इंग्लैंड में ट्रेन कर रहा था ना जी, तो एक शख्स, एक बंदा इंटरव्यू के लिए आया, तो उसने पूछा, जो हमारा मैकग्राउदर, प्रोफेसर मैकग्राउदर था, तो उसने कहा तुम्हारे से ज़िंदगी में तुमने कितने केसेस किए? उसने कहा 500। उसने कहा उसमें से नर्व कितनों में कटी है? तो उसने कहा जी मैंने तो कभी नहीं काटी नर्व, मेरे से तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। तो उसने कहा जेंटलमैन, देन यू हैवंट डन इनफ। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको रिकग्नाइज करें और उनका आपको ट्रीटमेंट पता हो, तो फिर आप वो जो एक अनटोवर्ड इंसिडेंट है उससे बचेंगे।